नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टाटा मोटर्स ये शेयर रुकने का थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीच में एक रिपोर्ट आई इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउस की, उस दिन ये सुस्ता गया, शांत हो गया, गिर गया, लेकिन अगले दिन से फिर तेजी में आ गया। टाटा मोटर्स के स्टॉक में एकमात्र राय बनी हुई है 400-380 रुपए से इसको लेके बैठो। 550-600 रुपए के टारगेट्स हैं और शॉर्ट टर्म के 480 के टारगेट्स हैं। शॉर्ट टर्म वाले 480 के बाद 480 के तो दो बार आए और वापस स्टॉक 400 पे आया, वापस खरीदा है। लेकिन जब स्टॉक ने इस बार 480 का लेवल ब्रेक करा था, 495 का लेवल ब्रेक करके 500 के पार निकला, तो आपके साथ एक ही वीडियो शेयर करी थी कि बेचना बिल्कुल भी नहीं है। लंबे समय बाद ये शेयर 495 के ऊपर निकला है, लंबे समय बाद बड़ा वाला ब्रेकआउट हुआ है। सारी की सारी चीजें पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव नहीं है, तो बेचने का मतलब नहीं बनता है। और अगर फिर भी आपने बेच दिया है तो फिर ये मतलब सबसे बड़ी गलती करी है आपने। स्टॉक 555 पे आ गया है, 5.5-6 साल के हाईस पे ट्रेड कर रहा है। लाइफ हाई ऑलमोस्ट 580-600 का, जहां स्टॉक जाने की तैयारी कर रहा है। देखिए, एक चीज मैं आपके साथ रिपीट टेलीकास्ट करता आ रहा हूं बार बार टाटा मोटर्स को लेकर। रिटेल कैटेगरी की एक ही प्रॉब्लम है, लॉस होता है। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो ना, तो लॉस हो रहा है तो भी सो जाओगे कि होने दे, अब तो 3:30 बजे ही देखेंगे, अपने आप कट जाएगी, सो जाओगे। लॉस हो रहा है, बड़ा लॉस हो गया तो फिर और दिमाग खराब होगा और सोओगे। अगर प्रॉफिट में हो तो ऐसे स्क्रीन के सामने बस बेचने के लिए तैयार बैठो, 2 रुपए आ रहे हो चाहे 4 रुपए आ रहे हो, प्रॉफिट नहीं रोक पाते। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारे लॉस करने का, कि हम प्रॉफिट में तो रुकते नहीं है लेकिन लॉस में आराम से बैठे रहते हैं। लॉस में ठीक है, आज नहीं तो कल ऊपर आ जाएगा, जैसे ही ऊपर आ रहा है बेच दो। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही तो नहीं करना है। और आपसे यही कहा था कि जिसके पास है ना, बेच मत देना यार। इनफैक्ट 2 दिन पहले की वीडियो देखो आप, फ्राइडे थर्सडे की, जब मैंने बनाई है। आपसे कहा है 535 पे 550 की तैयारी है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया 550 तो नहीं जाने वाला, कुछ कह रहे हैं जाएगा। देखिए, यहां सिंपल सी बात है, किसी के पास शेयर बचा ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पे स्टॉक गिरता कब है, जब कोई बेचता है। अभी बेचने वाले ही नहीं है, जिस लेवल से बेच रहे हैं दोबारा खरीदने का मौका ही नहीं दे रहा, वन साइडेड भागता जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने ही खरीदा है, मान के चलो 480, 450, 400, जो भी लेवल ले लो, 500 ले लेते हैं, चलो छोटा लेवल। 500 वाले ने 530 पे बेचा, ये सोच के कि दोबारा 520 आ जाएगा, दोबारा खरीद लूंगा। क्या वो 530 से नीचे आया? नहीं आया। अभी वो कह रहा है यार गलत करा बेच के। अब वो पागल हो रहा है कि भाई मेरे को दोबारा खरीदना है, इसको रुक ही नहीं रहा। तो वो थोड़े दिन में 550 पे ही खरीदेगा, वो बेचेगा थोड़ी, वो दोबारा खरीदेगा। तो कहने वाली बात यह है कि इस स्टॉक ने मौके नहीं दिए आपको, लोगों के पास स्टॉक बचा नहीं है। और सिंपल सी बात है, इस स्टॉक में बेचने का मतलब भी नहीं बनता है। अब यहां से भी क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? तो इसका मेरे लिए जवाब होगा, नहीं ली जा सकती। जितने टारगेट्स थे, जितने ऊपर आना था, आ गया है। जो ब्रोकरेज हाउस ने रिसेंटली रिपोर्ट निकाली थी, मुझे ब्रोकरेज फर्म का नाम तो याद नहीं आ रहा, आई थिंक जेपी मॉर्गन थे। ये स्टॉक अब केवल और केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है। फ्रेश एंट्री का मेरा मतलब नहीं बनता है और मेरी हिम्मत नहीं होगी अब खरीदारी करने के लिए। जो स्टॉक वन साइडेड आपके लिए 400 रुपए से चल रहा है, और अभी रिसेंटली देखें तो 518 नंबर्स के बात तो वन साइडेड 555 हुआ है, ठीक है। तो करेक्शन एक ड्यू हो गई है। हालांकि टेक्निकल बेसिस पे इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि ये 600 से पहले रुकेगा ही नहीं, ऐसा लग रहा है 580-600 से पहले। स्टॉक में किसी की पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके होल्ड करें। थोड़ा अच्छी खरीदारी यानी 400, 450, 420 की, तो 518 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। आसपास अभी लिया है तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे 535 रुपीज का। तो इनमें से कोई भी स्टॉप लॉस जो आपको सूट करता है उसके साथ होल्ड कीजिए। टारगेट का वेट कीजिए, पहला टारगेट 580 और दूसरा टारगेट 600। स्टॉक की बात करें तो इसका लाइफ टाइम हाई 600 रुपए के समथिंग का है, जो कि स्टॉक ने आपके लिए लगाया था 2015 में जनवरी के समथिंग, और स्टॉक ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे आ गया है। हालांकि वैल्यूएशन वाइज अब ये महंगा हो गया है, अब ये वैल्यूएशन वाइज कोई सस्ता नहीं दिख रहा है मुझे स्टॉक। और स्टॉक प्रॉफिट में तो कंपनी आई चुकी है, कंटिन्यू 2 क्वार्टर प्रॉफिट करा है बहुत लंबे समय बाद। स्टॉक की बात करें तो 136 रुपए की बुक वैल्यू है, जिसके सामने 556 पे आ गया है। स्टॉक 80 के पी पे आ चुका है। तो अब ठीक है, अब हो गया, मुझे लगता है बढ़िया तेजी बन चुकी है। अब वेट करना चाहिए किसी अच्छी खासी करेक्शन का। अच्छी खासी करेक्शन से क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि 400 हो जाएगा ना, 500 रुपए तक। 500 अगर मिलेगा तो बढ़िया है, 480 के स्टॉप लॉस से लेंगे। 480 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने के लिए कहा था, 550 तक के लिए आ गया है तो अब बुक करेंगे। एंट्री से ज्यादा मुश्किल होती है एग्जिट, एग्जिट दुख देती है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं। 2 दिन पहले थर्सडे को मैंने एक सुजलॉन पे वीडियो बनाई।
₹12 पे था शेयर। मैंने कहा भैया इसमें ट्रैप मत होना, बेच दो। बहुत लोगों ने सपोर्ट करा, बेचा भी। मुझे उम्मीद नहीं थी सपोर्ट होगा, लेकिन हुआ और लोगों ने बेचा शेयर। बेचने के बाद स्टॉक 2 दिन तो गिरा 5-5%, लेकिन आज फिर भागा है। तो आज कमेंट आ रहे हैं कि आपके चक्कर में बेच दिया, आप तो नेगेटिव थे, स्टॉक तो भाग रहा है। तो देखिए सबसे सिंपल बात बता रहा हूं कि एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जिट कहां पे कर रहे हो। एग्जिट सबसे हार्ड है। अगर किसी को एग्जिट पता है तो वो सब कुछ कर लेगा बाजार में, सिंपल सी बात है। तो ये मेरी तरफ से टाटा मोटर्स के ऊपर वीडियो थी। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।